बिना शंकर जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यदि आप भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पित हो रहे हैं, पार्वती मैया यदि शंकर जी के प्रति समर्पित हो रही हैं, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो रहे हैं, माँ वीणा देवी ब्रह्मदेव के प्रति समर्पित हो रही हैं, आपका समर्पण यदि है, आप अगर समर्पण की भाषा को जानते हो, समर्पित की भाषा को जानते हो, तो ये भी मानकर चलना कि हम जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं फिर वो हमको संभालने लगता। एक छोटी सी भाषा से, छोटी सी बात से अपन अपनी कथा को आगे बढ़ाना चालू करें। मेरी माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं जब छोटा सा बच्चा रहता है तो गोदी में पड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा कोई काम करता है क्या? अमलेश्वर की मेरी जीजियां थोड़ा ध्यान देना। छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जरा। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बाटल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और मां उसके मन की दशा को समझती है। मां उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, मां ने उसका चेहरा पढ़ लिया और मां ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, मां ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, मां ने उसको कपड़ा बदल दिया। मां उसकी सेवा संभाल में लगी हुई है, मां उसकी सेवा संभाल कर रही है। मां कब तक उस बच्चे की सेवा करती है? माँ उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है? जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है। तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। माँ कब तक उसकी सेवा कर रही है, माँ कब तक उसका काम कर रही है, माँ उसके लिए कब तक कार्य कर रही है? जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे ही बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे ही बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहाँ से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब माँ पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब माँ पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवादिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण,
आप जितने समर्पित है परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आशिक है, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं है, समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए, और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो, और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो, तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करें। यहां हाटकेश्वर महादेव हैं। कौन कौन गया दर्शन करने? जरा हाथ उठाओ। आप लोग गए हो? रखिए। आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करें। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन
शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं, और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना, तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना, तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है, और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए। पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अमलेश्वर के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की 2-2 बाटल लाए हो कि नहीं लाए हो? जम के बोलो जरा, लाए हो? तो आपके पास में अगर कोई पानी बांटने आ रहा है तो उनसे कहिए, ये धूप में जो पब्लिक खड़ी हुई है पंडाल के बाहर, आप पानी अंदर देने की जगह उनको दीजिए। बोल सकते हो? जम के बोलो जरा। 7 दिन की कथा है, यजमान परिवार कथा करा रहा है। श्री पवन जी खंडेलवाल हुए, सागर खंडेलवाल हुए, विशाल खंडेलवाल हुए, श्री मोनू साहू जी हुए, ये सब मिलकर कथा करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि आप कथा को ग्रहण करो। एक 10 रुपए की बोतल के चक्कर में, 5 रुपए की बोतल के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की पूंजी मत छोड़ देना। ये शिव पुराण तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। जो धूप में खड़े हैं टेंट के अंदर, वहाँ कपड़े के टेंट में, यहाँ तो फिर भी आपके पास में ये फाउंटेन चल रहे हैं और छाया बनी हुई है। जो धूप में बैठे हैं ट्रालियों के ऊपर, बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जो टेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनसे कहिए वो लोगों को पानी दीजिए, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धूप की तपन एकदम तेज पड़ रही है। और कथा में चित्त लगाओ, कथा में मन लगाओ। ये हाथ से छूट जाएगी ना तो बाद में पछतावा होगा कि हमारे क्षेत्र में कथा हुई और हमको नहीं मिल पाई। इसको अपने अंदर धारण करो, चित्त में उतारो। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर दर्शन को। शंभु शरण मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अपने पिता से सत्संग का बल लीजिए, अपने पिता से भजन का बल लीजिए।
मेरे राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरे दशरथ जी महाराज शंकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। मेरे दशरथ बाबा, मेरे दशरथ जी महाराज अयोध्या की पवित्र भूमि पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रोज प्रतिदिन प्रतिदिन। और भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रतिदिन। जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे? राम जी कहते हैं, मां, अयोध्या से जाते समय केवल 2 चीजें लेकर जा रहा हूं, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आप में, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जाने। मां, 2 संकल्प लेकर जा रहा हूं। एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक न एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं, गुरु जी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, ये कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग, भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए, गुरु जी इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते? हम उनसे कहते हैं, भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है, समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है।
खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई, वहाँ मेरी माँ ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए। प्रतिभा ध्रुवे, मोबाइल नंबर ये है, निवासी हैं रायपुर पे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया
रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांध दी। और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा? बाबा मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। आमली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे। जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर 1-1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट आपको लग रहा है? अब बेटी ठीक है? एक उसको भी आप ही की बेटी है जो 11 साल तक लगातार हर महीने खून चढ़ा है, ब्लड चढ़ा है। और बाबा की कृपा आज आपकी पोती है। अब 1 वर्ष से उसके शरीर में ब्लड नहीं चढ़ा और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिसको 11 साल तक रेगुलर ब्लड चढ़ा, 11 साल से लगातार हर महीने खून चढ़ रहा है, शिव तत्व। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय, बड़ी कष्टमय, बहुत तकलीफ चल रही, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा। 15 केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहाँ बैठी है जिसके घर में
5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष नहीं हुई। 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से अब संतान नहीं हो सकती। ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकते, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुखी। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई। 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रज को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते हो, तुम ही। पत्र है। मैं गीता साहू, अश्वनी नगर रायपुर से हूं। कहीं बैठी हैं गीता साहू तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, लेके आ जाओ, ले आओ बेटा। मैं गीता साहू अश्वनी नगर रायपुर से आई हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 19 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। 19 वर्ष शादी के हो गए, संतान नहीं हुआ। गुरुदेव तब आखिरी में जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब विचार करा कि अब करा क्या जाए। तो गुड़ियारी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनकर उसको गर्भ से लगाया, रज को मुख में ले लिया। आप कहते हो जहां कथा होती है वो कैलाश धाम होता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान होता है, उस रज को मुख में। और बाबा ने गुड़ियारी की कथा को हुए केवल 10 दिन निकले थे, और 10 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मुझे लगा कि जैसा दर्द हमेशा होता था वैसा ही हो रहा है। और बाबा की कृपा से जब हम जांच कराए तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर चुका था। 19 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19 वर्ष, 19 वर्ष निकल गए। यहाँ जितने अमलेश्वर के भक्त बैठे हैं ना, और यहाँ जितने भक्त लोग कथा श्रवण करने आए, उनसे निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के इस पंडाल को हल्के में मत लेना। जहां कथा होती है, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये पंडाल था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। पर आज 27 तारीख से 2 जून तक ये केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। कैलाश धाम मंदिर है, और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए, और मंदिर को देख रेख रखने के लिए 4 पुजारी बनाकर भेजे भगवान ने इस अमलेश्वर की कथा को। पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को और मोनू साहू को। ये इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो ये मंदिर है, जो 7 दिन तक ये कैलाश धाम रहेगा, इन 4 पुजारियों को दिया गया है कि तुम चारों को अपने जी और जान से ज्यादा इस पंडाल को संभालना है और जनमानस की सेवा करना। ये 4 पुजारी को निश्चित करा गया कि 7 दिन के लिए ये कैलाश पर्वत तुम्हें देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण हैं। शादी में वही जाता है जिसके यहाँ निमंत्रण पत्रिका आती है, और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। शादी में बुलाने के लिए पत्रिका भेजी जाती है, पर शंकर के गणों को बुलाने के लिए पत्रिका नहीं भेजी जाती, कोई पत्रिका नहीं।
वो लोग गाना गाते हैं, वो कौन सा गाना है, वो कुर्ता फाड़ के, क्या बोलते हैं उसको, वो कुर्ता फाड़ के, ऐसा कोई गाना लोग गाते हैं। हम कहते हैं लोग कथा सुनते हैं टेंट फाड़ के। सामने देखिए, एलईडी वाले जरा उधर भी दिखाना जरा। कथा सुनते हैं लोग टेंट फाड़ के, लोग गाना गाते कुर्ता फाड़ के। आप एलईडीओ पर देखिए जरा, और जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं वो भी देखो, ये साइड में जितना टेंट लगाया था ये सब फाड़ फोड़ा के कथा का रिस्पान कर रहे हैं। देखो, श्रवण करिए, शिव भक्ति है, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। केवल शंकर के गण आए और शंकर के लिए आए। और आप 4 पुजारी हो, दिल से सेवा करो, दिल से भजन करो, दिल से कीर्तन करो, आए हुए शिव भक्तों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, और हृदय से भगवान शंकर का आभार करिए। मैं पवन खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा, मैं मोनू साहू जी से भी बोलूंगा, मैं विशाल जी से भी बोलूंगा, और सागर खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा। भगवान को धन्यवाद देना कि आपके पूर्वजों का कहीं पुण्य प्रबल हुआ होगा जो आप इस अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा करवा रहे हैं। ये पुण्य है आपके पूर्वजों का। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा उठा लो, गिरा जा रहा 19 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव तत्व है। अब कौन आस लगाएगा कि 19 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, 20 साल 25 साल में भी औलाद हो जाएगी, कौन आस लगाएगा? पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मूल है, समर्पण मूल है। दशरथ जी ने विचार करा कि मेरा बेटा जा रहा है, क्या सिखाया जाए, क्या दिया जाए। क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। बाबा देवादिदेव महादेव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव, आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी,
देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती है। शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, यह भी शिव आराधना है। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ और बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं और उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। पर जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाइए। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाइए अपने भीतर, श्रेष्ठता बहुत साथ। और जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए। जानवर के दांत में जहर होता है। काय में जहर होता है? बोलो बोलो जम के। जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है।
वो वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठता उसको कहते हैं कि अपनी वाणी का सदुपयोग करिए। कितने दिन की कथा है, जम के बोलो जरा। 7 दिन की। आप सबसे निवेदन है, बैठने के चक्कर में अपनी पड़ोसन से बेर मोल मत लेना। कोई ने धक्का मार दिया, कोई ने तुम्हें खसका दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, 7 दिन के चक्कर में बेर मोल मत लेना। 7 दिन तुम महादेव के हो और महादेव तुम्हारे हैं। 7 दिन ऐसी भक्ति करना कि शंकर भगवान की ऐसी कृपा हो कि भगवान तुम्हारी झोलियां इतनी खुशियों से भर दे कि आने वाले साल 2 साल में फिर शिव पुराण की कथा अमलेश्वर में हो जाए। ऐसी कृपा बाबा की हो। अपना समय बर्बाद मत करना व्यर्थ की बात में। इसने मेरे को यहाँ खसका दिया, इसने मुझे यहाँ बोल दिया, मेरे को बैठना था कुर्सी पर, इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया, मैं तो टेंट के लिए आई थी, मुझे पीछे बिठा दिया, मैं बैठना यहाँ चाहती थी, मुझे वहाँ बिठा दिया। और मेरा तो निवेदन है माननीय पवन खंडेलवाल जी से और विशाल खंडेलवाल जी, सागर खंडेलवाल जी और मोनू साहू जी से, और बसंत जी भी अगर यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि कल ये वाले सामने जो टेंट लगे हुए हैं पर्दे, इनको हटवा कर यहाँ पर टेंट लगवाने का प्रयास करें, जिससे लोगों को बैठने की सुविधा हो सके। बहुत लोग धूप में खड़े हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था अपन कर सके, ऐसा प्रयास कल करिएगा, आज नहीं, कल की कथा में करिएगा, आराम से बैठ सकें। शिव तत्व की प्राप्ति, अपनी वाणी से किसी का हित ना हो, अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द ना हो, अपनी वाणी से किसी का अपमान ना हो, अपनी वाणी से श्रेष्ठता का भाव हो। क्योंक't हम कैलाश में बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव के धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, समर्पण की मूलता देवराज जानता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने ब्राह्मण तत्व को श्रेष्ठ नहीं बना पाए, श्रेष्ठ नहीं बना पाए। कितना सुंदर बात कही, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान देना है इस बात पर। कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथ घी में डुबो ले, दोनों हाथ कोनी तक घी में डुबोए और घी में डुबो कर दोनों हाथों में वो तिल्ली, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, तिल के लड्डू बोलते, तिल बोलते हैं कि तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली, तिल, घी में हाथ डुबोए और तिल में हाथ डुबो दे, और उस हाथों में जितनी तिल चिपकी हो, कोई निंदा करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई गलत बोलने वाला व्यक्ति अगर 1000 बार भी तिल के बराबर भी अगर तुम्हारे सामने आकर निंदा करने वाला व्यक्ति सौगंध खा लेना, तो भी उसकी बात पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि निंदक कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। निंदा करने वाला आज दूसरे की निंदा कर रहा है, अगर निंदा करने वाला दूसरे की निंदा कर रहा है तो ये बात याद रखना कि वो तेरी भी निंदा दूसरी जगह जाकर जरूर करता, जरूर करता, अगर वो निंदा कर रहा है। निंदा करने वाला अगर आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर आपकी निंदा कर रहा है, निंदा कर, तो मान कर चलना कि वह निंदा करने वाला दूसरे के घर पर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाइए, पर किसी चुगली करने वाले या अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से साझा न रखते हुए मन को शांत रखकर शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाइए, आप रूप अपने आप आनंद का अनुभव होगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल।
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ी अवस्था, थोड़ा सा इंतजार, भरोसे को दड़ी बनाइए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। कोई कोई एक ऐसा होता है कि ये व्यास गादी आपको, हमको, सबको भगवान की भक्ति के लिए मिली, सब। अगर आपको अच्छा पद मिला है ना, आपको अच्छी कुर्सी मिली है ना, आपको अच्छा पद मिला है, तो उस पद का प्रयोग अच्छा करना। कोई महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, कोई समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई पद आपके पास में आ गया, कोई अध्यक्ष पद आपके पास में आ गया, कोई स्थान आपके पास में आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है उस पद का अच्छा प्रयोग करिए, उस पद का सदुपयोग करिए, बेकार कर्म नहीं। अगर आपको अच्छा पद मिला है तो उसका प्रयोग करिए, उसका प्रयोग करिए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की हृदय भक्ति की, शिव महापुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज अपने ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया, और ब्राह्मण कर्म से देवराज वंचित हुआ तो ऐसा वंचित हुआ कि चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय में उसके शरीर में ताप पड़ रहा, बहुत ठंड लग रही। देवराज के शरीर में ताप पड़ रहा, शरीर में कंपन हो रहा। और जब देवराज का शरीर कंपन हो रहा है, ताप पड़ रही है, घबराकर शिव मंदिर में गया। क्योंकि व्यक्ति को जब ठंड लगती है तो वो कहीं छुपने का प्रयास करता है, कोई कम्बल मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जहां मैं बच सकूं, जहां मैं बच। देवराज भी ढूंढ रहा है, मेरे शरीर में ताप पड़ रही, मैं कहां जाऊं। शंकर के मंदिर में चले गए, चोरी का धन साथ में और चोरी की संपदा लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचा हुआ। चोरी की संपदा, छुपा रहा था, चोरी के सामान को छुपा रहा। और चोरी का सामान छुपाते 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 बैठा हुआ शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा था। उसी मंदिर में कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। कोई शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और हर हर महादेव। ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, तो इसको कंपन हो रहा था, सर का दर्द हो रहा था। देवराज को लगा कि यहां रहना उत्तम नहीं है, बड़ा रुष्ट होकर उस मंदिर से बाहर निकल, बड़ा रुष्ट। और जब रुष्ट होकर मंदिर के बाहर निकला, गया एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शरीर में ताप इतना ज्यादा था, कष्ट इतना ज्यादा था कि उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही छूट गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उसके प्राण छूट गए। शरीर में कष्ट इतना ज्यादा था, शरीर में तकलीफ इतनी ज्यादा थी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। अब भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए, तो उसके मन में संशय ये उत्पन्न हो गया कि मेरे जैसा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद में
चुगली करा, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा करी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, अपशब्द कह रहा हूं, चोरी का काम कर रहा हूं, चुरा रहा हूं। ऊपर के स्पीकर बंद हैं आधे से ज्यादा। चोरी का धन है मेरे पास में। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, स्पीकर उन बंद पड़े साहब, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी मैंने चोरी करी, निंदा करी, अपशब्द बोला, बेकार कर्म किए, गलत कर्म किए, और सारे बेकार कर्म मैंने किए और उसके बाद भी मुझे कैलाश धाम मिल गया। इससे बढ़कर सुख और क्या है। आप भी जितने बैठे हो ना, भगवान को धन्यवाद देना कि ना जाने कितनी बार हमारे मुख से निंदा निकलती होगी, ना जाने कितनी बार हमारे मुख से अपशब्द निकलता होगा, ना जाने कितनी बार हमारे मुंह से गालियां निकलती होंगी, ना जाने हमारे मुंह से कितने बार लोगों के लिए अपशब्द निकल जाता होगा। उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव ने करोड़ों की भीड़ में से छाट कर आपको शंकर की कथा में लाकर बिठाया है, तो कहीं ना कहीं शंकर की करुणा ही होगी, कहीं ना कहीं शिव की उदारता ही होगी। कहीं विचार करिएगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। देवराज मन में सोच रहा, अपने भीतर विचार कर रहा, अपने भीतर सोच उत्पन्न कर रहा। देवराज के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर जी लेने के लिए आए। मेरे जैसे पापी, दो क्षण की अगर शिव महापुराण की कथा इन कानों में पहुंच जाती है ना, दो क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि इन कानों में पहुंच गई तो ये मानकर चलो आपको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही आएगा। देवाधिदेव महादेव ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई नहीं। और मिलेगा। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे। मैं आपको कहा था कि शंकर के मंदिर जाना, शिवालय जाना और भगवान शंकर की कथा में जाना, ये दोनों कठिन है। अगर भगवान शंकर के शिवालय तक पहुंच भी गए, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंच भी गए, या शिव महापुराण की कथा तक आप पहुंच भी गए, भगवान शंकर की कथा को आपने बैठकर श्रवण भी कर लिया, पर अपनी चित्त वृत्ति को शंकर से नहीं जोड़ पाते, क्योंकि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। एक गुरु, एक संत, संत गुरु और मिस्त्री एक बराबर के होते हैं। जो मिस्त्री का काम है वही गुरु का काम है। जो मिस्त्री का काम है वही सदगुरु का काम है। जो मिस्त्री का काम है वही गुरु करता है। मिस्त्री का काम क्या है? दीवार बनाना, रोक देना। मिस्त्री का काम क्या है? पुल बना देना। मिस्त्री का काम है दीवार बनाना, मिस्त्री का काम है पुल बनाना, मिस्त्री का काम है छत बना देना। जैसा मिस्त्री होता है वैसा ही एक संत, एक गुरु होता है। मिस्त्री दीवार बनाता है रोकने के लिए, उसी तरह गुरु भी एक मर्यादा की दीवार बना देता है कि इसके पार आपको नहीं जाना। गुरु भी एक दीवार बना देता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, ये दीवार तक आप रहो, मर्यादा में रहो, अपने अहंकार को दूर कर कर, आसक्ति को दूर कर कर, तृष्णा को दूर कर कर, लोभ को दूर कर कर, वासना को दूर कर कर, इस मर्यादा में बंधना है हमें। इस मर्यादा से हमको बंद कर रहना। मिस्त्री ने पुल बनाया तो संत सदगुरु भी पुल बनाने का काम करते हैं, अर्थात वो आपके लिए परमात्मा की भक्ति का पुल बना देते हैं, जिससे आप परमात्मा तक पहुंच सको, आप भगवान तक जा सको। कल एक महिला ने एक पत्र लिखा, उसमें उस महिला ने एक प्रश्न लिखा। मैनपुरी की कोई माता है, कौशल्याबाई कर कर, अब वो पत्र तो हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने एक पत्र में एक बात लिखी। मैनपुरी की कोई कौशल्याबाई हैं और हॉस्पिटल में सर्विस करती हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मैं एक नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक साधारण सा काम मेरा हॉस्पिटल में है। नर्स का काम तो होता है कि बोतल लगा देना, दवाइयाँ दे देना, संभाल लेना। मेरा काम वो भी नहीं, मेरा और नीचा काम है कि मैं हॉस्पिटल में झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, और गंदे कोई कपड़े होते हैं, गंदा कोई सामान होता है, गंदा कोई वस्त्र आभूषण होता है तो उसको उठाकर फेंकना, ले जाकर डालना, मैं ऐसा काम करती हूँ। अब गुरुदेव, मेरा निवेदन केवल इतना सा उसने पत्र में लिखा, पत्र अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, कि मेरा निवेदन ये है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी कभी मेरी रात की ड्यूटी रहती है, कभी मेरी दिन की ड्यूटी रहती है। कई बार मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा नहीं पाती हूँ, कई बार मैं जल चढ़ाने चली जाती हूँ।
15 दिन अगर मैंने जल चढ़ाया और 15 दिन अगर मान लो मेरी ड्यूटी में मैं लगी रही, काम में लगी रही और नहीं जा पाई, तो क्या मेरा जल शिव 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अब मैनपुरी की मेरी कौशल्या जी ने मेन बात करी है। मान लो मैंने 15 दिन जल चढ़ाया देवाधिदेव महादेव को और 15 दिन जल नहीं चढ़ा पाई, क्या मेरा जल भगवान शंकर 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अगर मेरी जीजी अगर कथा सुन रही हो, कौशल्या दीदी आप अगर कथा सुन रहे हो तो स्मरण करिएगा कि माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करते 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 इतनी लीन हो गई थी कि वो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक शंकर की भक्ति में इतना डूब गई थी और अपने कर्म में, अपनी लगनता में इतना डूब गई थी कि शंकर की भक्ति का स्मरण ही नहीं आ पाया कि मुझे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना। उनकी चित्त वृत्ति में, उनके हृदय में, उनके दिल में शंकर का शिवलिंग आप रूप ऐसा बन गया था कि वो सुध में चली गई। तो मेरा कौशल्या बहन जी से निवेदन है, आप चिंता ना करें। आप अगर 15 दिन क्या जल, अगर आप 1 दिन भी जल शंकर को चढ़ा रही हो, दिल से चढ़ा रही हो और बाकी के दिनों में हॉस्पिटल में भले काम कर रही हो और साथ में मेरे शंकर को याद कर रही हो, तो तुम्हारा रोज जल चढ़ाना जायज है। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? पहले अपना कर्म। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाला महाराज ने मना करा। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की अविरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम अपना दरवाजा छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। मेरे शंकर कहते हैं तुम जहां रहो, जैसे रहो, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, पर इतना याद रखो तुम कोई उपास करो ना करो, तुम कोई दान करो ना करो, तुम कोई पुण्य करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार, इससे बढ़कर संसार का कोई पुण्य नहीं है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक मिस्त्री, एक गुरु, दोनों का काम एक जैसा, दोनों का काम एक जैसा। मिस्त्री दीवार बनाता है, गुरु भी मर्यादा की दीवार बनाता है। मिस्त्री पुल बनाता है, गुरु भी भक्ति का पुल बनाता है, जिस पुल पर चढ़ाकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोनों से
हाँ, शंकर की कथा कहती है कि शिव थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं कि शिव परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा लेते हैं। कितनी परीक्षा है तुम्हारी? धूप में चलकर यहां तक आना, पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल लेकर, आसन बिछाकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे। जितने ये 3 पंडाल के अंदर लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, 3 पंडाल के अंदर जितने भक्त बैठे हैं उससे दुगने भक्त इस पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं और बैठे हुए हैं धूप के में। और जितने बाहर हैं उससे आधे रोड पर चलकर अभी पहुंचने की तैयारी में। शिव परीक्षा लेता, शंकर शंकर। बहुत निचोड़ता है शिव, बहुत धोता है शिव। शंकर से तुम्हारा वेर नहीं है, भगवान से तुम्हारा वेर नहीं है। कभी मत बोलना कि भगवान तूने मेरी परीक्षा ज्यादा ले ली, भगवान से तुम्हारा वेर नहीं है। जहां रहते हो वहां तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास में धोबी रहता है, कपड़े धोने वाला कोई व्यक्ति रहता है। धोबी क्या करता है? धोबी की कपड़े से बेर होती है क्या? जम के बोलो जरा। धोबी के कपड़े से दुश्मनी है क्या? नहीं। तुमने कपड़ा दिया, धोबी लेकर गया, सरफ में उसको गलाया, गलाने के बाद उसको अच्छा गलाने के बाद सरफ में सोडा में उसको गलाने के बाद गर्म पानी में खूब खंगाला, खंगाल के लेकर गया पत्थर पे, दम मार दम मार दम मार, पत्थर पर भी खूब धोया, लपेट लपेट के खूब मारा, निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे ओघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तब जाकर साफ हो पाते। शंभु है वो, शंकर है वो, ओघड़ी है वो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। खूब निचोड़ेगा, खूब खंगालेगा, खूब धोएगा, तब कपड़ा उज्जवल होता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर भी संसार के जल में, परिवार के जल में तुमको इतना धोता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट आता है, तुम्हें निचोड़ता है, धोता है, तब जाकर तुम्हें साफ कर कर अपने करीब में लेकर आता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता। थोड़ा अहंकार को दूर करेगा, अभिमान को थोड़ा सा दूर करेगा।
और अहम दूर होना भी चाहिए। अहंकार थोड़ा सा दूर होना भी चाहिए। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर के प्रियगण नंदी दोनों मिल गए। अब प्रदोष का दिन था, जैसे आज प्रदोष का दिन था। जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने पर। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे नंदी को, नंदी आ नहीं रहा। फिर आवाज लगाई बाबा भोलेनाथ जी ने, शंकर भगवान ने फिर बुलाया, नंदी नहीं आया। फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। बहुत देर हो गई। शंकर भगवान को लगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ रह गया नंदी। इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं। केवल एक शिव। 33 कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए। केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते। जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। रोज आप में से कितनी माताएं, आप में से कितने जीजा हैं मेरे जो कहीं जाते हैं और रोज घूमने के लिए? कोई जाता है? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं जाता। शिव पार्वती जाते, शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते। आप और हम नहीं जा पाते। भगवान विष्णु के मस्तक पर थोड़ी चिंता रहती है संसार सागर की, ब्रह्मा जी के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, इंद्र के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, तो भ्रमण पर नहीं जा सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि चलो, पति कह दे पत्नी से, चल मैं तुझे आज घुमा कर लेकर आता हूँ, 15 दिन अपन यहाँ चलते हैं, वहाँ से आएंगे, फिर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे। इतने में पत्नी बोलेगी ये घर का काम तुम्हारा काका जी करेगा। चिंता है कि नहीं? चिंता में रहने वाला व्यक्ति भ्रमण पर नहीं जा सकता, पर जो चिंता से मुक्त है, चिंतन करने वाला, वो रात दिन भी भ्रमण करे तो उसके लिए शून्य के बराबर है। सबके पास में, सारे 33 कोटि देवताओं के पास में चिंता है, पर शंकर के पास में, भगवान ओघड़दानी के पास में, मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर भगवान के पास कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करना? चिंता से मुक्त है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे यहां तो कोई आता ही नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे रिश्तेदार सबके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। हमारी मौसी उनके यहाँ गई पर हमारे यहाँ नहीं आई, हमारे रिश्तेदार वहाँ पहुँच गए पर हमारे यहाँ नहीं आए। शंकर भगवान को चिंता नहीं है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हमारा निवास है, हम शमशान में रह रहे हैं
और कौन हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कौन मिलने आएगा। इतने में शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ना हमको किसी से मिलने जाना है, ना हमको कहीं पहुँचना है, और कोई मिलने आए ना आए, हम शमशान में रहते हैं, एक ना एक दिन अगर नहीं भी आएगा तो लोग उसको अच्छी जोर से बांध के खींच के और लेकर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर, तू फुल एंजॉय में अपनी जिंदगी जी, काय का टेंशन। अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अपने बच्चों को भी ये बता दो, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने निंदा कर दी, कोई ने कुछ कह दिया, बच्चे रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, सास रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया, ससुर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, दादा रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया, उसने ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर आ जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्यों रोना, क्यों अपनी वृत्ति में उतारना। एक कथा आती है, अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया, महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा, अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है, बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है, उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा चाटती। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है गाय, तो अपने बछड़े को चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी, और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया, अर्जुन का नेत्र खुला, और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया, और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा स्वामी स्वामी, द्वारकाधीश से कहा सरकार सरकार। भगवान ने पूछा क्या हो गया अर्जुन, तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है, प्रेम करते करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी उसका मांस सब समाप्त हो गया, और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है, बछड़ा आखिरी में रो रहा है, और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो मांगेगा वो दे देंगे। मोबाइल मांगा मोबाइल, सामान मांगा सामान, गाड़ी मांगी गाड़ी, जो कहेंगे बच्चे माता पिता उसके कहने पर चल चल कर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर 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 जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा ये ला कर दो, हाँ मम्मी पापा ने कह दिया भाभी तेरा बर्थडे आन दे, ला दूंगा। बेटी ने कहा पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा, अभी ऐसा। अपने यहाँ कोई कमी है क्या? अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं
जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो? क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है? उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है। बच्चों से इतना प्रेम, क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था? क्या पहले के समय में माँ बाप प्रेम नहीं करते थे? क्या पहले के समय में माँ प्रेम नहीं करती थी? क्या पहले के समय में माता की करुणा नहीं होती थी? कितना प्रेम, कितना प्रेम। पहले के समय में मां के बराबर कोई प्यार दे नहीं सकता। मां के बराबर प्यार कहाँ होता है? वो कहा किसी ने, मां के बराबर प्यार कहाँ होता है? माँ तो माँ होती है। 50 मांगो 100 देती है, 1 रोटी मांगो 2 देती है। इधर आ, नहीं मारूंगी, पास बुलाकर कूट देती है। माँ तो माँ होती है। पहले का प्रेम है, पहले की वात्सल्यता है, पहले की करुणता है। क्या पहले प्रेम नहीं होता था? क्या पहले स्नेह नहीं होता था? पहले कौन माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल देते थे? कौन माँ बाप टीवी खोलकर भोजन कराते थे? बस उतना प्रेम दीजिए बच्चों को जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसके करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाओ। अगर पिंजरे का शेर बनाओगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सर्कस में बहुत सारे शेर आते थे। बोलो, आते थे कि नहीं आते थे? हमने भी सर्कस में शेर देखे हैं। आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के। देखे हैं ना? पहले सर्कस में शेर आते थे, पर वन विभाग ने, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई कि पिंजरे में शेर नहीं होगा। सारे सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। उनके गले में एक एक कैमरा डाला गया, उनके गले में एक एक कैमरा, एक एक चिप लगाई गई और सारे के सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया गया। सारे शेरों। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, पता मालूम पड़ा 15-20 दिन निकले और शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। अब शेर का शिकार किसने करा? कुत्तों ने। कारण, पिंजरे में रहते रहते वो शेर शिकार करना भूल गया था। पिंजरे में रहते रहते वो शेर अपना शिकार करना भूल गया था। इसलिए पिंजरे के अंदर रहने वाले शेर का शिकार कुत्ते कर लिए। मेरा पूरे फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण से संपूर्ण भारत में जितने शिवभक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि अपनी चित्त वृत्ति में एक बात उतार कर रखना, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बना देना कि कोई दूसरा शिकार कर कर चले जाए। अपने बच्चों को शेर बनाने का प्रयास करना, वो भी जंगल का। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सत्मार्ग बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर बिस्कुट मांगना, कि चाय मांगना, कि पानी मांगना, कि ये मांगना, कि वो मांगना। अपने बच्चों को सिखाना कि शंकर जी के मंदिर में घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर के शिवालय में दो। क्यों? हमारे घर का बच्चा जब अपने घर से 1 लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में देने की आदत डालेगा, हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा जब शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने की आदत डालेगा, तब हमारे घर के बच्चों को आदत हो जाएगी कि हमें देने की आदत है, हमें किसी के दरवाजे से मांगने की आदत नहीं, हम लुटा सकते हैं। समर्पण का भाव कहना बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी लावे, मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी लावे, मैं कटी जाऊंगी। अपने बच्चों को सिखाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। शिव ने फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। नंदी नहीं पहुंचे। बार बार आवाज लगाई जा रही है और नंदी नहीं आए। तब भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर बाहर निकले। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर जब बाहर निकले तो शिवजी सामने क्या देखते हैं कि नंदी बैठा है और राम जी महाराज का परम भक्त शंकर का अंश हनुमान जी बैठे हैं। दोनों बैठे हैं, दोनों। और क्या बात चल रही है दोनों में? दो सुंदरियां मिल जाएं, दो सुंदरियां बहुत सुंदर सुंदर दो महिलाएं मिल जाएं, उनमें क्या बात हो सकती है? तुम बताओ अच्छा ईमानदारी से। एक कहेगी मेरी पीली साड़ी देख कितनी जोरदार है, हो मेरे पे जच रही है। दूसरी कहेगी मेरी गुलाबी साड़ी देख रही है कितनी जोरदार है, मुझ पे जच रही है। ये तो हो गई सुंदरियों की बात। दो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाएं, खूब जोरदार पढ़े लिखे, वो आपस में बात करेंगे। देखो मैंने तो ये वाला एजुकेशन किया, मैंने ये पढ़ा, ऐसा करा, मैंने ये पढ़ा, ये करा, ये कोचिंग करी, ये करा। और दो पहलवान मिल जाएं तो, अब दो पहलवान एक साथ मिल जाएं तो क्या बात करेंगे? तूने मेरी सूरवीरता को जाना नहीं है, मैं इतना प्रबल, इतना वीर, तो मुझे पहचाना नहीं है। अब हनुमान जी और नंदी दोनों एक जगह बैठे हैं और दोनों ही प्रबल हैं। अब दोनों की बात क्या चल रही है? शंकर भगवान थोड़ा सा पीछे, जैसे ही देखा इन्होंने कि दोनों बैठे हैं, शिव जी थोड़े पीछे खड़े हो। शंकर भगवान थोड़े पीछे खड़े। अब हनुमान जी बोले नंदी से, तू मुझे जानता है? तू मुझे पहचानता है? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, इन्हीं कंधों पर राम और लक्ष्मण को उठाया था। मैंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था सोने की। तो मुझे जानता है? इन्हीं भुजाओं के बल पर मैं संजीवनी लेने गया था और पूरा की पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गया था। तो मुझे जानता है? इतने में नंदी बोले, तुम मुझे जानते हो? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तू मुझे जानता है? आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी जो शेर पर बैठती है, वो जगदम्बा, वो जगदम्बा जो आद्य शक्ति दुर्गा भवानी है, पूरी दुनिया की शक्ति है। उस शक्ति को शंकर अपने साथ मेरी पीठ पर बिठाते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तू मुझे जानता है? जानता है तू मुझे? दोनों की लोकाचोकी हो रही है, दोनों की आपस में बातें हो रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। शंकर भगवान को बुरा लग रहा है, शिव जी को यह अहंकार पसंद ही नहीं। शिव को कभी अहंकार पसंद नहीं आया।
इसलिए शंकर भगवान को सोना नहीं चढ़ता, चांदी नहीं चढ़ती, हीरा नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को ढेर सारी तुम्हारी संपदा नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को ना तो कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं कह सकता कि शंकर भगवान को सोना देना, भगवान शंकर को चांदी देना, भगवान शंकर को हीरा देना, पन्ना देना, स्वर्ण देना, चांदी देना, ये देना। शंकर भगवान को ये कुछ नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को यहां तक शास्त्र कहता है कि तुम्हारा प्रसाद तक तुम तुम्हारे पास रखो। शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए, शिव को तो वो भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे बहुत सारे ठाट की। शंकर कहते हैं अगर कोई मुझे प्रसाद देगा तो कहकर बताएगा कि मैंने भोलेनाथ जी को इतने का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को 56 भोग लगाया, मैंने भगवान शंकर को 36 तरह का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को रबड़ी खिलाई की, गुलाब जामुन खिलाई की, पेड़ा खिलाया। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार ना प्रकट हो जाए। और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने अगर 5 बार, 6 बार, 4 बार भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ली हो ना, तो किसी से मत कहना कि मैंने 4 बार सुन ली। तुम तो ये कहना कि मेरे भोले बाबा की कुछ कृपा हो गई होगी तो 4 बार मेरे बाबा ने दर्शन दे दिया, ये कृपा है। अहंकार दूर एक पत्र है। मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव। एलईडी चल रही है? एलईडी चालू है? नहीं चालू? एलईडियां चालू कर दी क्या? चालू है? एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा, कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र के लिए आप यहाँ आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। स्थान में स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर हिमाचल प्रदेश में चले गया। उस स्कूल में जाकर उसने ट्रेनिंग करी, पर 12वीं तक उसने पढ़ाई भी करी और ट्रेनिंग की तैयारी भी करी, पर उसका आर्मी में नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। गुरुदेव परीक्षा दी, नहीं हुआ। उसने कह दिया मां अब मैं कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग करी, इतनी पढ़ाई करी, और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मैं नहीं पढ़ा। गुरुदेव मैंने अपने बेटे से कहा तू अब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा। मेरा बेटा सचिन 1 लोटा जल लेकर मंदिर में मेरे कहने पर जाने लगा। उसने गुरुदेव आपकी कथा नहीं सुनी थी। जब उसने एक बार मुझसे पूछा कि तू 1 लोटे जल का क्यों कहती है, तो मैंने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा में बताता है, इसलिए मैंने तुझे कहा है। मेरे बेटे सचिन ने भी एक बार आसन लगाकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मेरा बेटा सचिन मुझसे बोला माँ वो कानपुर में कथा हो रही है सियोर वाले महाराज की, और वो कथा में कह रहे हैं कि पंडाल में बैठकर अगर एक बार भी 1 दिन की कथा सुनकर भी दिल से अगर बाबा से कुछ कहा जाता है तो बाबा सुनता जरूर है। मेरा बेटा मुझसे बोला माँ तू चल रही है कि मैं जाऊं। तब मेरा बेटा कानपुर चले गया। पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहाँ की भूमि को नमन करा और बाबा से विनती कर कर वापिस आ गया। कुबेरेश्वर धाम गया, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन कर कर वापिस आ गया। अब की बार मेरे बेटे ने फिर वापिस हिम्मत कर कर, आपने मेरे बेटे से कहा मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से कि अपनी मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने अब की बार मेहनत को बढ़ा दिया, 4 गुना मेहनत करी, विद्या की भी और शरीर की भी मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि दुनिया के लोगों का तो केवल सिलेक्शन होता है, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को आज
प्रणाम करने के लिए आई हूं और शिव जी की ऐसी कृपा मैंने कभी नहीं देखी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व है। भगवान शंकर का अविरल तत्व अपने भीतर धारण करें। क्यों कहते हैं हम कि जितने कार्यकर्ता भी अगर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी अगर कथा के पंडाल में कार्य कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी कहा कि तुम बैठो। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, 2 क्षण बैठकर मेरे बाबा से अपने हृदय की बात बड़े दिल से कहकर जाना। ना जाने मेरा बाबा कब तुम्हारी खाली झोली को भर दे और फिर हाथ खींचकर आगे बढ़ा दे। वो शिव है, वो शंकर। बस जो कथा में कहा जाता